वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एलिक्सियर स्टडी पर। ठीक है, तो गाइस पिछले लेक्चर में है ना, देखो पिछला लेक्चर जो था अपन ने क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान लिया था। बस इतना है कि क्या आया था, कैसे आया था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की अवधारणा वगैरह है ना। इसको अपन ने क्या बोला था, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल है ना। और √-1 को अपन ने क्या बोला था, आयोटा है ना। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल जो होता है वो क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं होती है ना। बस इतना ही था। फिर अपन ने इसकी ये आयोटा आयोटा कैसे आया था वो सब देख लिया था अपन ने। फिर इसकी घात देख ली थी। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने क्या देखा था कि आयोटा वगैरह कैसे आया था। फिर जेड था कोई समय संख्या, फिर उसका वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग देखा था है ना। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखी थी, शुद्ध वास्तविक संख्या है ना, जिसमें क्या हो काल्पनिक भाग 0 और दूसरा शुद्ध काल्पनिक संख्या है जिसमें वास्तविक भाग 0। और समित संख्या क्या होगी, जिसमें a प्लस आयोटा b होगा और जिसमें a और b दोनों 0 के बराबर नहीं हो। तो ये कौन सी होगी, शुद्ध समित संख्या, ऐसा मान लो है ना। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा था, दो समिश्र संख्याओं की तुलना। अगर दो समिश्र संख्या बराबर होगी तो उनके वास्तविक और काल्पनिक भाग अलग अलग बराबर होंगे। फिर इस पर बेस्ड अपन ने क्वेश्चन किया था। आज अपन देखने वाले ये है। तो इससे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। ठीक है, अपन ने क्या देखा था, दो समिश्र राशियों की संख्याओं की तुलना है ना। तो अब इसके वास्तविक और काल्पनिक भाग आपस में बराबर कैसे होते हैं, है ना। आप यही सोच रहे होंगे। तो गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वास्तविक और काल्पनिक भाग बराबर कैसे होते हैं। ठीक है, मैं इसलिए नहीं बताया था कि आप यार पहले ही परेशान हो जाओ, है ना। तो परेशान नहीं होना है अपने को, आराम से देखना है। ठीक है, तो गाइज देखो, फिर अपन एक और नया एग्जाम्पल करेंगे। मान लो Z1, ठीक है, ये आपके पास क्या है, a प्लस IB है ना, आयोटा b। ठीक है, और Z2 क्या है आपके पास, C प्लस आयोटा D। आपको दिया हुआ है Z1 बराबर Z2 है ना। अपन ने क्या बोला, दो समिश्र संख्या आपस में बराबर हो तो अब इसके वास्तविक और काल्पनिक भाग बराबर होंगे। तो अब इसमें रख दो है ना। तो इसमें रखेंगे तो क्या होगा, a प्लस आयोटा b बराबर C प्लस आयोटा D है ना। ठीक है, अब पूरे को एक तरफ ले आओ है ना। तो इधर ले आओ तो a और वास्तविक भाग के साथ लिख देते हैं ना। ये वास्तविक काल्पनिक, तो वास्तविक को वास्तविक के साथ, तो c इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस आयोटा b और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा आयोटा d। अब इस साइड को क्या रह गया, कुछ भी नहीं है ना, तो बराबर 0। थोड़ा और सही लिखें तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा b माइनस डी। ठीक है, बराबर 0। अब इधर 0 है तो 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वास्तविक और काल्पनिक भी लिख सकता हूँ ना। जैसे 0 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 0 प्लस 0 आयोटा है ना। तो वास्तविक भाग की तुलना अपन किससे करेंगे, वास्तविक भाग से, और काल्पनिक भाग की तुलना किससे करेंगे, काल्पनिक भाग से। ठीक है, तो करो। तो a माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से a बराबर क्या आ गया, c है ना। तो पहली बात तो ही प्रूफ। वैसे ही अब आयोटा इंटू b माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा, 0 इंटू आयोटा है ना। अब यहाँ पे ये मत बोलना आयोटा से आयोटा कट गया है ना। तो मतलब अब यार 0 है तो वैसे ही कटना ही, आयोटा उधर जाएगा तो अपने पास क्या बच गया, b माइनस डी बराबर 0 है ना। तो यहाँ से भी क्या आ गया, b बराबर d। तो अपन ने यही बोला था, अगर दो समिश्र संख्या आपस में बराबर हों तो उनके वास्तविक और काल्पनिक भाग बराबर होते हैं। a बराबर c, वैसे ही b बराबर d है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। चलो एक सवाल और लेता हूँ मैं, है ना, उसको करते हैं इससे, फिर उसके बाद योग में चलेंगे। ओके, सो गाइज ये क्वेश्चन है ना, बहुत ढूंढने पर मिला है। आसानी है ना, आसानी है। अभी अपन उतना सीखे नहीं है, लेकिन फिर भी अपन नॉर्मली करेंगे ना, जिस तरीके से मैथ वगैरह करते हैं उस तरीके से ना। तो यहाँ देखो अपने को क्या दे रखा है, x प्लस आयोटा वाई इंटू है ना, कुछ भी नहीं है तो अपन इंटू मानेंगे ना। 2 प्लस 3 आयोटा, इसका मान क्या है, 1 प्लस आयोटा के बराबर है ना। तो x और y निकालना है अपने को। ठीक है, तो अपन कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा सीधा इसको गुणा करके सिंपल a प्लस आयोटा b के रूप में बदलते हैं ना। तो यहाँ पे देखो x इंटू 2 करूँगा तो 2x। ठीक है, फिर x इंटू 3 करूँगा तो प्लस 3x आयोटा है ना। ठीक है, फिर आयोटा y इंटू 2 करूँगा तो 2y आयोटा। ठीक है, फिर आयोटा y इंटू 3 आयोटा करूँगा तो प्लस का 3y आयोटा स्क्वायर है ना। और बराबर में अपने को क्या देखा, 1 प्लस 8 आयोटा। ठीक है, थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको, है ना। तो इसमें काल्पनिक और वास्तविक भाग अपन एक साथ ले लेते हैं। अब आयोटा स्क्वायर को अपन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, क्या होगा, -1। तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी, -3y है ना, ये वाली है ना, -3y। ठीक है, तो अब देखो, तो अपन इसको साथ में ले लेते हैं। तो 2x माइनस 3y है ना,
2x माइनस 3y, तो ये तो क्या होगा वास्तविक। अब बचा आयोटा वाले ये और ये, तो इनमें से क्या आयोटा कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा 3x प्लस 2y, सॉरी गाइस सॉरी है ना, ठीक है हो गया। बराबर में क्या है 1 प्लस 8 आयोटा। अब हो गया ये a प्लस आयोटा b का फॉर्म है ना, इसकी तुलना अपन किससे कर देंगे a प्लस आयोटा b है ना। तो वास्तविक भाग तो ये है, काल्पनिक भाग ये है, वास्तविक को ये काल्पनिक है, तो बस रख दो है ना। तो कर देते हैं अपन, तो 2x माइनस 3y बराबर तो क्या हो जाएगा 1 है ना, ठीक है। और दूसरा क्या है अपने पास 3x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा 8 है ना। आयोटा रखेंगे, आयोटा से आयोटा कट जाएगा। अब ऐसे है ना, ये थोड़ा यार मैं तगड़ा सवाल लिया है ना, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा सवाल है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे अपन, वो विलोपन विधि से सोल्व करेंगे इसको है ना। अब ऐसा आ गया तो विलोपन विधि लगा देते हैं, ठीक है। और भी विधि है बहुत सारी है ना। तो अपने को क्या करना होता है, किसी एक का मान बराबर करना होता है ना, तो ऊपर वाले को क्या कर देते हैं अपन 3 से गुणा कर देते हैं, नीचे वाले को 2 से गुणा कर देते हैं, तो x वाले पार्ट समान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कर दो फिर, 2 तिये 6x, ठीक है, माइनस 9y बराबर 3, और नीचे वाला 3 दूनी 6x प्लस 4y बराबर 8 इंटू 2 16। देख लेना गाइस कुछ गलत नहीं है ना यार, कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ ना क्या मैं खुद ही क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बस अब अपने को क्या करना होगा, घटाना होगा नॉर्मली है ना, तभी तो ये कटेगा। तो चिन्ह चेंज कर दो नीचे वाले का, तो ये हो जाएगा माइनस, अब ये प्लस है तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। घटा देते हैं अब, तो 6 में से 6 जाएंगे तो ये तो कैंसिल है ना। अब ठीक है, तो -9 और -4 तो कितने हो जाएंगे माइनस के 13y बराबर। अब देखो 3 प्लस का है और माइनस का 16 है, तो कितने बचेंगे माइनस का 13, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, तो y बराबर क्या बच जाएगा प्लस का 1, सीधा सीधा आ गया है ना। अब y का मान अपन किसी भी एक समीकरण में रख दें तो x का मान निकल जाएगा है ना। तो इसी में रख देता हूँ नॉर्मली में है ना। तो यहाँ से 2x बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 3y है ना, तो रख दो, तो 1 प्लस 3y है ना, यानी 3 इंटू 1, y की वैल्यू यानी कितना हो गया 4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2 यानी कि 2। सो गाइज y बराबर 1 और x बराबर 2। तगड़ा क्वेश्चन लिया था अपन ने है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका है ना। तो अब चलते हैं जो जिसके लिए अपन ने वीडियो स्टार्ट किया था ना, योग गुणधर्म है ना। सो गाइज अपन क्या करने वाले हैं, z में योग संक्रिया है ना। अब यार मेरी वीडियो देखने से आपको फ़ायदा ये होगा ना कि अगर मान लो आप हिंदी मीडियम के हो ना, तो आपको इंग्लिश में चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। साइंस मैथ फिजिक्स मतलब जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है आपको समझ में आने लग जाएगी, बिल्कुल सिंपल बेसिस में करेंगे अपन ठीक है। तो अब देखो इसमें भी है ना, योग को अपन क्या बोलते हैं एडिशन, ठीक है एडिशन, और संक्रिया को क्या बोलते हैं अपन ऑपरेशन है ना। ये वो चीड़ फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं है, मतलब संक्रिया को बोलते ही ऑपरेशन है ना। और जेड में, जेड का मतलब समिश्र संख्या, समिश्र संख्या में योग संक्रिया, मतलब अपन क्या देखने वाले हैं समिश्र संख्या में योग संक्रिया, मतलब समिश्र संख्याओं का जोड़ कुल मिला के, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास 2 समिश्र संख्या होनी चाहिए है ना। तो अपन मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ Z1 बराबर a प्लस आयोटा b है ना, और a और b तो अपने को पता है संख्या होगी, ठीक है। और Z2 बराबर c प्लस आयोटा d। अब इन दोनों को जोड़ना है मतलब Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो मान रख दो, तो क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d, ये हो गया, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, इनके वास्तविक और काल्पनिक भाग ले लेते हैं ना, और साथ साथ तो a प्लस c है ना, ये हो जाएगा, प्लस अब इन दोनों में आयोटा कॉमन आ जाएगा, आयोटा b प्लस d। तो ये था अपना Z1 प्लस Z2, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब वास्तविक में जुड़ेगा, काल्पनिक में जुड़ेगा, और जो जोड़ होगा वो भी क्या आएगा, एक समिश्र संख्या आएगी। मान लो ये अलग से समिश्र संख्या दिख गई ना अपने को, मान लो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b, ये अलग से एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है ना। आगे जब इसके गुणधर्म देखेंगे तो ये ही गुणधर्म है, कौन सा समवर्त जो भी है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, ठीक है। अब इसका करते हैं अपन एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ले लिया मैंने है ना। Z1 बराबर क्या है अपने पास 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 बराबर है 3 प्लस 7 आयोटा। अपने को क्या निकालना है Z1 प्लस Z2, मतलब योग करना है, तो कर दो फिर। तो Z1 प्लस Z2, ठीक है, लिखोगे बराबर अपन पहले ये लिखेंगे है ना, तो 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 प्लस 7 आयोटा,
ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका वास्तविक एक तरफ, काल्पनिक एक तरफ, यानी 2 + 3, ठीक है, प्लस आयोटा आ जाएगा कॉमन, 5 + 7। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस और आयोटा 12, 12। आयोटा को आगे कर दो या पीछे कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो Z1 + Z2 ये आ गया अपना, ठीक है ना। बस इतनी सी चीज़ थी और कुछ भी नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। अब अपन देखने वाले हैं सी में, है ना, समुच्चय मतलब इसके योग में क्या बोलते हैं, योग के गुणधर्म ऐसा मान लो, है ना, दिख रहा है ना, योग के गुणधर्म, ठीक है गाइज। ये गुणधर्म अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब के गुणधर्म थोड़ा याद रखने लायक होगा, है ना, मतलब अभी उतना समझ में नहीं आएगा ये, है ना, लेकिन 12th में जाओगे तो पहला जो चैप्टर है ना 12th का, मतलब इनवर्स फंक्शन करके, है ना, प्रतिलोम फलन, तो उसमें ये सब प्रॉपर्टी एक जगह काम आती है ना, तो समझ लो बस, है ना, ऐसे ही समझ लो बस, ऐसे होना चाहिए कि सुना सुना है ना, तब वहाँ पे जाओगे तो थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो चलो करते हैं फिर। ओके सो गाइस, अपन देखते हैं योग के गुणधर्म, है ना। तो योग के गुणधर्म में पहला आता है संवृत, है ना, संवृत या फिर संवृतता, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्लोजर, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, संवृत गुणधर्म, ठीक है। तो चलो इसका मतलब, अब देखो यार, इसका मतलब ये होता है कि अपन जिसके लिए जो संक्रिया कर रहे हैं ना वो उसी में आना चाहिए ना। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, योग संक्रिया कर रहे हैं, है ना, और योग संक्रिया किसके लिए कर रहे हैं, समिश्र संख्या के लिए। तो इनका जो समिश्र संख्या का योग होगा वो भी किस में आना चाहिए, समिश्र संख्या में आना चाहिए। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, Z1 + Z2, है ना, और ये भी अपने को क्या मिलेगा, एक बड़ा सा Z, मतलब कुल मिला के ये है, जैसे अपन ने मान लो यहाँ पे जो जोड़ा था ना Z1 + Z2, ठीक है, तो ये अपने को क्या मिल रहा था, A + आयोटा B, मतलब क्या मिल रहा था, समिश्र संख्या ही मिल रही थी, है ना। तो बस यही है ना कि कुल मिला के अपने को क्या मिलना चाहिए, समिश्र संख्या मिलनी चाहिए। तो ये क्या है, संवृतता नियम गुणधर्म का पालन करती है ना। जैसे अपन संख्या के लिए देखे थे, है ना, तो 5 + 3 करूँगा, है ना, वास्तविक संख्याओं के लिए, तो मुझे क्या मिलेगी, 8, है ना, मतलब संख्या ही मिलेगी कुल मिला के। वैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पे अपन कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरा आता है क्रम विनिमय, है ना, क्रम विनिमय को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लो, है ना, इसको छोड़ दो यार, है ना, कम्यूटेटिव लो, ठीक है, वैसे ही सुन लो। तो कम्यूटेटिव लो का मतलब क्या होता है, अब अगर क्रम बदले अपन, है ना, जैसे Z1 + Z2 करूँ मैं तो मेरे को ये मिलेगा। अब इसी को मैं उल्टा करके लिख दूँ, है ना, मतलब पहले Z2 रखूँ फिर Z1 रखूँ तो भी मुझे क्या सेम ही मिलने वाला है ना। जैसे अपन संख्या में देखते थे 5 + 3 करें, अपनों को क्या मिलेगा, 8। इसी को क्या कर दूं मैं, 3 + 5 तो भी क्या मिलेगा, 8। तो इस तरीके से ये मिलेगा, है ना। तो ये क्या करती है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं साहचर्य, है ना, एसोसिएटिव लो प्रॉपर्टी जो भी है ना, साहचर्य गुणधर्म, है ना। ये बस ऐसे ही देख लो कि समिश्र संख्या इन्हीं नियमों का पालन करती है। अभी ये योग में देख रहे हैं, सेम गुणा में आएगा, ठीक है। तो साहचर्य क्या होता है, Z1, है ना, कोई समिश्र संख्या Z1 है, Z2 है और Z3 है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, पहले Z1 Z2 Z3 को, मतलब दो समिश्र संख्या को जोड़ के Z1 में जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा अपने को, Z1 + Z2 + Z3, है ना। बस ऐसे ही है, मतलब काम आएगा, है ना, बस इतना ध्यान रखो बस, ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी आज जो आती है वो क्या है, योज्य तत्समक, है ना, ये भी है योज्य, एक मिनट, तत्समक, है ना। तो तत्समक का मतलब तो क्या होता है, आइडेंटिटी, है ना, मतलब इकाई चीज़, मतलब ऐसी चीज़ जिसको अगर अपन किसी चीज़ पे अप्लाई कर रहे हैं ना तो उसमें कोई चेंज ना करें, है ना। जैसे अब योग के लिए, तो योग के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है ना, जैसे संख्या में देखे थे अपन, है ना, कि वास्तविक संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या होगा, 0 होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 + 0 आयोटा, है ना, मतलब कुल मिला के 0 ही होगा, है ना। जैसे मान लो मेरे पास कोई समिश्र संख्या है Z1, है ना, A + आयोटा B। अब मैं इसमें क्या ऐसा जोड़ूँ कि मुझे यही मिले, है ना। तो मैं इसमें क्या जोड़ सकता हूँ, 0 + 0 आयोटा, है ना। तो अब देख लो A + 0 क्या हो जाएगा, A, और आयोटा 0, ये 0 ही होगा, है ना, तो प्लस आयोटा B, मतलब वैसा का वैसा ही रहा। तो ये जो 0 है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, योज्य तत्समक, है ना। ये समिश्र संख्या के लिए क्या योज्य तत्समक सेम होगा, है ना, मतलब सेम मतलब अद्वितीय होगा, है ना, यही होगा कुल मिला के ये, है ना। अब देखते हैं योज्य प्रतिलोम,
है ना, सॉरी 4 हो गए। ये 5वीं प्रॉपर्टी क्या है इसकी, योज्य प्रतिलोम। एक मिनट है ना, योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स और योज्य का मतलब एडिटिव। योज्य प्रतिलोम मतलब अब कोई समिश्र संख्या है अपने पास, है ना, मान लो Z1 है, ठीक है। अब इसमें मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि अपने को इसका उल्टा मिल जाए, मतलब अगर इसका उल्टा जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। कुल मिला के ये है कि इसमें मैं क्या जोड़ूं कि मुझे क्या मिल जाए, 0, है ना। मान लो मेरे पास 5 है, अब इसका उल्टा लूँ, है ना, प्रतिलोम मतलब इनवर्स, है ना, मतलब चिन्ह चेंज करके। अब -5 लूँ तो इसमें जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 0। तो वैसे ही Z1 है तो मैं क्या ले लूँगा, -Z1, है ना, मतलब कुल मिला के उसका ऋणात्मक ले लूँगा, है ना। जैसे देख लो मेरे पास क्या है, a + आयोटा b है ना। अब इसमें क्या जोड़ूंगा मैं, है ना, ये मान लो मेरे पास z है तो इसमें क्या जोड़ूंगा मैं, -z, मतलब -a + आयोटा b, है ना। माइनस से गुणा कर दिया z को, है ना। अब इसको थोड़ा और सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, -a - आयोटा b, है ना। अब जोड़ दो तो z + -z, है ना, मान रख दो। z का मान क्या है, a + आयोटा बी, और -z का मान -a - आयोटा बी। अब देख लो a से -a आयोटा बी क्या आ गया, 0 आ गया। तो जो -z है ना, -z इसको अपन क्या बोलेंगे, योज्य प्रतिलोम, ठीक है ना। तो ये थे कुछ नियम, है ना, कुछ गुणधर्म थे योग के लिए। और योग के लिए अपन ने देख लिया कि संख्याएं जुड़ती कैसे, a + आयोटा बी के रूप में, है ना। अब अगले वीडियो में देखेंगे घटाव और मतलब व्यवकलन और गुणन से संबंधित संक्रियाएं, है ना। सो गाइस, पसंद आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।